समीकरण 2 प्लस करके लिख देंगे समीकरण 3। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, ठीक, विलोपन विधि। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग प्रतिस्थापन विधि ना देखेंगे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आ गई है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कक्षा 10वीं के लिए, जो कि पेपर में आना निश्चित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि विलोपन विधि से ही रहेंगे। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y इक्वल टू 4। ठीक, ये हमें मिला है समीकरण 1, समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 से समीकरण हम 3 बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास जो है तो हमें समीकरण 1 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि हम समीकरण 1 में अगर हमें y का मान बराबर करना है और अगर x का मान बराबर करना है, तो हम लिखेंगे x का पहले देखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 क्रॉस 2 कर देंगे, 2 से, मतलब कि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं। और अगर हमें समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में हम सिंपल सा तरीका है, 1 का ही गुणा करेंगे। 1 2 में क्रॉस 1 से, इसका मतलब ये है कि अगर हमें समीकरण किसी एक को बराबर करना है, जैसे कि हम क्या किए, x को बराबर किए, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो ये दोनों बराबर हो गए, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, तो ये हम क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणे 3 करेंगे 3 से, तो इसका सम में 3 में गुणा होगा और इसका ऊपर 2 में गुणा हो जाएगा, तो दोनों मिला के 6 हो जाएंगे। इस तरीके से किया गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें 1 है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम गुणा करने के बाद हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 2 और 3। समीकरण अब हमारे पास एक 3 मिलेगा, जो कि क्या कहें, समीकरण 1 से 1 में हम क्या करेंगे, 2 का सम में गुणा करेंगे, हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये मिला समीकरण 3। जो हमें इतना सारा समीकरण मिल चुका है, तो हम समीकरण, अब इसका हमें कोई काम अभी नहीं है, अब हमें इसको और इससे यूज करना है इसको। और यहाँ पास मैं लिखा हूँ समीकरण 2 से 1 करने के लिए, तो इसको भी एक बार हम लिख सकते हैं यहाँ पास अगर लिखना हो तो। लेकिन ये दोनों बराबर हो चुके हैं, हम दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ पास रखेंगे, ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू 4। जोड़ने के लिए नीचे रखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण ये जो हम दोनों को जोड़े हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस करके लिख देंगे समीकरण 3। मतलब कि हम दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद चिन्ह बदल जाती है, लेकिन यहाँ जोड़ने के बाद नहीं बदलेगी, क्योंकि जोड़ है, जोड़ में वही चिन्ह रहेगी। लेकिन अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से ये देखिए 2 2 4 और ये 3 2 22, और ये इस तरीके से बचेगा, मतलब कि x भी रहेगा और y भी रहेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हमें पास क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है, यहाँ पास हमारा पूरा मेथड जो है तो बदल गई है। बदल इसलिए गई है क्योंकि हम लिख देंगे कि समीकरण 3, जो ये हमारा 3 है, 3 को पहले लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे। इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हम आप लोग को समझाने के लिए लिखा था। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि 3 में 2 को हम घटा दिए हैं, तो घटाने के लिए माइनस के सम में चिन्ह लग जाएगा। ठीक, ये माइनस है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये अब नई चिन्ह बन गई। ये क्यों बनी, क्योंकि 2x प्लस 2y बराबर 10 था, अंदर हम क्या किए, माइनस को घटा दिए, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। इस तरीके से सब में माइनस हो गया गुणा अंदर, तो यहाँ पास यही हो गया, तो ये दोनों हो गया 0, ये हो गया दोनों 5y और ये हो गया 10। ठीक, क्योंकि ये घट गया है, 6 बचा, 6, 10 में जब 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर 6/5। इस तरीके से हमें y बराबर 6/5 मिल गया। और जो हमें y का मान मिला है, ये हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पास हम जो y का मान मिला है, इसे समीकरण 1 में रख के देखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 हमें बहुत सरल दिख रहा है। तो लिख देंगे ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा ये है x
प्लस बाई की जगह पे 6/5 बराबर 5। इस तरीके से इसका हम इधर इधर ऊपर गुणा कर देंगे तो होगा 5x प्लस 6 बराबर 25। 5 ये हो गया 0। कैसे 0 हो गया? ये आप प्रतिस्थापन विधि में जाएंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम इसको अचर अचर को एक साइड करेंगे। 5x इक्वल टू 25 माइनस 6 तो हो जाएगा 19। तो x बराबर 19/5। इस तरीके से हम x बराबर 19/5 और y बराबर x बराबर 19/5 y बराबर 6/5 हमें 2 है तो 2 मान मिले हैं, जो कि यही हमें निकालना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व और करेंगे और उसके बाद उसको आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम इसको और लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये दो हमें समीकरण दिख रहे हैं। ठीक, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन का मतलब होता है कि विलोपित करना। अगर हमें यहाँ पास y का मान अगर हमें बराबर करना है तो 2 का हम पूरे में गुणा करेंगे और फिर 4 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। हम यहाँ x का अगर हमें बराबर करना है तो इस तरीके से 3x का हम इसमें पूरा 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण हम x को ही बराबर करते हैं 2। समीकरण 2 में क्या करेंगे? 3 का गुणा 3 से, और समीकरण 1 जो है तो 1 में 1 क्रॉस 2 से। मतलब कि समीकरण जो हमारा 3 है उसमें समीकरण 2 है तो 3 का गुणा, और जो 1 है तो उसमें 2 का गुणा, तब जाके x का हमें मान बराबर आ जाएगा। और अब हम आगे स्टेप में देखते हैं। तो समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं? 2 का, तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 2 का तो 3 दूनी 6x 2 3 2 चौको 8 बाई ये 2 20। इस तरीके से हो गया। ये हमें मिला है समीकरण 3। अब देखेंगे 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 3 दूनी 6 बाई, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये मिल गया हमें समीकरण 4। अब यहाँ पास अगर हम इसको घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पास भी हम लिख देंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। मतलब कि हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दिए, तो यहीं पास घटा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 8 और 6 14 बाई बराबर ये बचेगा 14। तो ये आगे चल के आ जाएंगे बाई बराबर 1। क्यों? क्योंकि ये इधर और इधर जो है और इधर भी है। ठीक, इस तरीके से हो गया 0। तो बाई बराबर हमें कितना मान मिला? 1। तो बाई का मान जैसे कि ये 14/14 हो जाएगा तो 1 आएगा। तो बाई बराबर हमें मिला 1। तो बाई का मान हम समीकरण 1 तो किसी में भी रख देंगे, 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे किसमें? जो हमें सरल लगे, जैसे कि 2 लग रहा है तो हम लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 2 में 2 नहीं 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं। ठीक, 1 नहीं 2 ही रख रहे हैं, 2 ही क्योंकि 2 सरल दिख रहा है। 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2x माइनस 2 बाई की जगह पे 1 होगा तो वही आएगा। तो इस तरीके से 2x, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4/2। तो 2x इक्वल टू 2। इस तरीके से x बराबर 2 y बराबर 1। ये हमें दोनों मिल गए हैं मान। और अगर हमें ये लग रहा है पेपर में कि ये हमारा मान सही है या गलत, हम इसको समीकरण 1 या 2 में रख के देख सकते हैं। यहीं पास रखेंगे इसको, जैसा कि दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर करना होता है, जैसे कि समीकरण 1 है तो यहाँ 3 रहेगा। x की जगह पे कितना है? 2 गुणे 2 x की जगह पे प्लस 4 y की जगह पे कितना है? 1, तो वही आएगा बराबर 10। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 + 4 बराबर 10। तो इस तरीके से 10 बराबर 10, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो गया है। अब दूसरा देखते हैं। जैसे समीकरण 2 है ये, तो 2 रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे रखेंगे 2, क्योंकि 2 मान मिला है हमें x की जगह पे, गुणे 2 माइनस ये माइनस का चिन्ह 2
2, बाई की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 रखेंगे बराबर 2। अब हमें यहाँ पास भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेके राइट हैंड साइड बराबर करना है। ठीक, तो ये 2 2 4 माइनस 2, ठीक, तो ये घट गया तो 2 बराबर 2। इस तरीके से अगर बराबर आ जाता है तो मतलब सही है, और अगर मान लीजिए इधर 11 आ जाता है, इधर 10, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, तो गलत है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप।